जमात इस्लामी हिंद के 75 साल 62 शख्सियात के लिए तारुफी प्रोग्राम का हैदराबाद के वादी हुदा में इनकाद अमल में आया। जमात इस्लामी हिंद का मकसद इकामत दीन और हकीकी महरिक रज़ा इलाही और फलाह आखिरत का हुसूल है। जिद्दोजहद के 75 साल 62 शख्सियात के लिए तारुफी प्रोग्राम का वादी हुदा में इनकाद अमल में आया। मौलाना वलीउल्लाह सईदी फलाही, मौलाना हामिद मोहम्मद खान, रिटायर्ड DGP अनवर हुदा, ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना फ़हीम अख्तर नदवी, ज़हीरुद्दीन अली खान व दीगर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस्लाम एक आलमगीर और आफाकी दीन है और उम्मत मुस्लिमा नस्ली या वतनी कौम का नाम नहीं है। हमें चाहिए कि इस्लाम के आफाकी पैगाम को दुनिया के सामने पेश करें और ये काम जमात इस्लामी हिंद गुज़िश्ता 75 सालों से इस मुल्क में अंजाम देती आ रही है। जमात का मकसद अल्लाह की हाकिमियत का क़याम है। आज मगरबी तहजीब दम तोड़ रही है और मुस्तकबिल में इस्लाम के बड़े पैमाने पर फैलने के इम्कानात पाए जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा इकामत दीन की जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लें। इन ख्यालात का इजहार अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने वादी हुदा पहाड़ी शरीफ पर जमात इस्लामी हिंद की अजीम तर हैदराबाद की जानिब से मोअज़्ज़िज़ बासर शख्सियात के खुसूसी इज्तिमा को मुखातिब करते हुए किया। सिलसिला खिताब जारी रखते हुए अमीर हल्का मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद का क़याम 16 अप्रैल 1948 ईस्वी को अमल में आया और आज ये मुल्क की एक मौक़र जमात है जिसका नज़्मुल ऐन इकामत दीन है और जिसका हकीकी महरिक रज़ा इलाही और फलाह आखिरत का हुसूल है। मौलाना ने कहा कि जमात ने उम्मत मुस्लिमा के अफराद के अंदर अज़्म हौसला पैदा किया और इंसानियत की तामीर में मुस्बित रोल अंजाम देने की जानिब तवज्जो दी है। जमात ने इस्लाम को एक मुकम्मल निज़ाम हयात के तौर पर पेश किया है। दीन के सही तसव्वुर की वजाहत के लिए उसने इलाकाई ज़बानों में दीनी लिटरेचर का तर्जुमा करवाया। मुल्क की 17 ज़बानों में कुरान मजीद के तराजुम किए, जो कि जमात की एक अहम खिदमत है। इस तरह खिदमत खल्क के कामों बिलखुसूस रिलीफ वर्क के ज़रिए उसने अपनी पहचान बनाई है। कोविड के मौके पर उसके फलाही और इमदादी कामों के सबब मोतरफ हैं। अमीर हल्का ने कहा कि यहाँ किसी किस्म की मौरूसियत का न इम्कान है न गुंजाइश। जमात का हर रुकन कारकुन सिर्फ रज़ा इलाही व फलाह आखिरत के जज्बे के साथ काम करता है। मेहमान खुसूसी मौलाना वलीउल्लाह सईदी फलाही, मरकज़ी सेक्रेटरी शोबे तरबियत जमात इस्लामी हिंद ने अपने खुसूसी खिताब में कहा कि इस वक्त मुल्क से नफरतों के खात्मे की ज़रूरत है और हम सबको मिलकर जुल्म व नाइंसाफ़ी के खिलाफ जद्दोजहद करनी चाहिए। मौलाना सईदी फलाही ने कहा कि फैशिज्म और फाशिस्ट ताकतें इस वक्त मुल्क और मुल्क की अवाम के लिए एक चैलेंज बनी हुई हैं। उनका खात्मा सबके इत्तेहाद के ज़रिए ही मुमकिन है। उन्होंने उम्मत के दाखिली इत्तेहाद पर भी जोर दिया, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की अपील की। मौलाना ने मुल्क में नफरत के माहौल को बढ़ावा देने की नापाक कोशिशों और मॉब लिंचिंग और जालिमाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुल्क के सामने मुतबादिल के तौर पर इस्लाम के नजरिए हयात को पेश करने की ज़रूरत है। साबिक IPS रिटायर्ड अनवरुल हुदा ने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें जो सलाहियतें दी हैं उसके बारे में सवाल किया जाएगा, लिहाजा हम अपनी सलाहियतों को उसकी राह के लिए भी सर्फ करें। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी हिंद हर शोबे हयात में अपना किरदार अदा कर रही है और इसके मुख्तलिफ इदारे जात की सरगर्मियों में वो ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हैं और हर मुमकिन ताउन पेश करते रहे हैं। मारूफ अमराज यानी माहिर अमराज अतफ़ाल डॉक्टर GM इरफान ने जमात की तिब्बी सरगर्मियों और खिदमात का तफसील से जिक्र किया कि बिलखुसूस हैदराबाद मुस्लिम दवाखानों के ज़रिए जमात ने कारनामे नुमायाँ अंजाम दिए हैं और अलखैर क्लिनिक्स के ज़रिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सेहत के शोबे में काम अंजाम दिए जा रहे हैं। साथ ही मेडिकोस को उनकी खिदमात पर मेडल्स और तहनीत पेश की जाती है। मौलाना डॉक्टर फ़हीम अख्तर नदवी, प्रोफेसर मौलाना आज़ाद, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने कहा कि 75 साल कबल जमात की शक्ल में जो पौधा लगाया गया था आज वो तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया है। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को भी इन कामों से वाकिफ़ होने की ज़रूरत है। उन्होंने कलम और किताब के ज़रिए इनकलाब पैदा करने की नौजवानों से ख्वाहिश की। ज़ियाउद्दीन नैयर सदर कुल हिंद तामीर मिल्लत ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हम हालात से कभी मायूस न हों बल्कि जिद्दोजहद के साथ आगे बढ़ें। ज़हीरुद्दीन अली खान, मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत ने अपने खिताब में नौजवानों से सोशल मीडिया के ज़रिए इस्तेमाल के ज़रिए नफ़रत के माहौल को ख़त्म करने की नसीहत की। उन्होंने कहा कि जो नौजवान
ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا جانتے ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مثبت انداز میں کام کریں، اور جو لوگ منفی پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا احسن طریقے سے حکمت کے ساتھ جواب دیں۔ محمد اظہر الدین، سیکرٹری رابطے عامہ حلقہ تلنگانہ نے کہا کہ ہم نئی ایجادات کے صرف استفادہ کنندہ بن کر نہ بیٹھ جائیں بلکہ اپنی اختراعی صلاحیتوں کے ذریعے قوم و ملک کا نام روشن کریں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ہند اپنے قیام کے روز اول سے ہی مختلف محاذوں پر نہ صرف کام کر رہی ہے بلکہ اس نے اس کے اچھے اثرات بھی سماج پر مرتب کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر حیدرآباد کے مسلمانوں نے ہر وقت ملکی و بین الاقوامی محاذ پر آگے بڑھ کر اپنا تعاون پیش کیا، اور یہاں دیگر ملی، مذہبی و سیاسی جماعتوں کے علاوہ کئی ایسے ادارے موجود ہیں جنہوں نے ہر سطح پر ملک اور قوم کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے۔ انہوں نے تعمیر ملت، مجلس اور ادارے سیاست کی خدمات کو بھی یاد کیا۔ حافظ محمد رشاد الدین ناظم شہر نے افتتاحی کلمات میں جماعت اسلامی ہند عظیم تر حیدرآباد کی سرگرمیوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جماعت اسلامی ہند چاہتی ہے کہ ملت اسلامیہ ہند میں یہ شعور پیدا ہو کہ دعوت دین ان کا فریضہ ہے۔ انہوں نے امت میں قرآن فہمی کی روایات کو دوبارہ زندہ کرنے اور قرآن و سنت کی بنیاد پر امت کو متحد ہونے کی دعوت دی۔ پروگرام میں شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات سے تشریف لائے بااثر معزز مرد و خواتین اور نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سیکرٹری حلقہ MN بیگ زاہد، عبدالباسط انور، پروفیسر عبدالمجید، محترمہ آسیہ تسنیم، ریاستی ناظمہ شعبہ خواتین محمد عبدالحفیظ، صدر حلقہ SIO تلنگانہ، امرائے مقامی اور دیگر ذمہ داران جماعت اسلامی ہند شہر حیدرآباد اس موقع پر موجود تھے۔ قاری محمد فرزان احمد کی تلاوت ترجمانی سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ حافظ محمد مبین الدین نے ترانہ پیش کیا۔ سٹی سیکرٹری مرزا اعظم علی بیگ نے پروگرام کی نظامت کی۔ سید محمد عبدالقادر ناصر نے کلمات تشکر پیش کیے۔ ناظرین، اس پروگرام کے اسپانسر ہیں الزیارہ ٹورز اینڈ ٹریولز، رنجن کالونی، تیگل کنٹا، تاڑبن، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے 8686462620 پر رابطہ کریں۔ حج و عمرہ اور دیگر سہولتوں کے لیے الزیارہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حیدرآباد۔